हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बहुत पहले एक बात कहे, राजन जीवन में 2 को निश्चित कर लेना। कितने को? 2 को। हमने पूछा 2 क्या है सरकार? बोले पहला कब तक, और यदि ये नहीं कर पाओ तो दूसरा कर लेना कितने तक। हमने कहा सरकार मैं समझा नहीं। बोले पहला ये विचार करना कब तक इस खोखट में लगे रहना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल। अरे 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर्ड कर देती है। इसका मतलब जानते हैं, सरकार कहती है अब आप हमारे किसी काम के नहीं हैं, जाइए घर। लेकिन उसके बाद भी आदमी कहाँ मानने वाला है, अपने को काम का मानता रहता है, लगा रहता है जगत में। 60 के बाद जो मिल रहा है बोनस है, बोनस। और बोनस का पैसा इधर उधर खर्चा नहीं किया जाता है। उसी प्रकार बोनस की उम्र को भी जगत में खर्चा ना करिए, जगदीश में खर्चा करिए। इसका विचार करिए, कब तक खोखट में लगे रहना है। यदि ये नहीं कर पाए तो कितने तक, कितना हो जाए कि अब नहीं करना है जमा। नहीं तो जमा करते करते चले जाइएगा, भोग नहीं कर पाइएगा, पिछवा वाले उड़ा के समाप्त कर देंगे। निर्धारित करिए। बाबा जिस निमित्त विवाह हुआ, ताड़कासुर का वध हो गया। बाबा देखे काम पूरा हुआ, भजन में प्रवेश करने के लिए बाबा बागंबर बिछाए अब बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं। बैठे सोहा काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा कहते हैं भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, कैसे लग रहे हैं मानो शांत स्वरूप ने अवतार लेकर आसन धारण कर लिया हो। परम शांत, परम शांत। देखिए जो जितना गहरा होता है माई बाप, वो उतना अधिक शांत होता है। जो जितना अथाह होता है वो उतना शांत होता है। आप बंबई में समुद्र के किनारे बसे हैं। समुद्र के किनारे आपको लहरें दिखाई देती हैं, परंतु जब आप समुद्र के बीच में पहुंचेंगे तो वहां समुद्र देवता आपको शांत दिखाई पड़ेंगे। क्यों? जो जितना अथाह है वो उतना अधिक शांत है। जीवन में यदि श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहला कार्य करिए, इसको शांत करिए, मन को शांत करिए। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ व्यवहार नहीं होगा। कई लोग 24 घंटे एक ही मोड में रहते हैं। ये क्या है वो, ये बहुत धनुष बाण बना के रखिएगा ना इसको तो माइग्रेन हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे करिए। शांत कैसे होगा मन माई बाप? जब स्वीकार करने का स्वभाव निर्मित हो जाएगा। स्वीकार करिए, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसको स्वीकार करने का स्वभाव बन जाएगा तो शांत हो जाइएगा। बाबा परम शांत होकर बैठे और मैया ने बाबा के मुख पर ये जब शांति का दर्शन किया तो मां सोची यही सबसे सुंदर समय है। पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया
बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। मेरी माँ ने समझा बाबा के रूप को देखकर कि यही सबसे सुंदर समय है। माँ दौड़कर बाबा के पास गई। देखिए, पत्नी हो चाहे बच्चे, शाम को जब पिता चाहे पति घर वापस आता है दिन भर काम करके, तो पत्नी और बच्चे सीधे मुख देखते हैं, मुंह प्रसन्न है कि नहीं है, है? जब चेहरा प्रसन्न हो उस समय अपने मन की बात कहते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। क्यों? जानते हैं प्रसन्नता में जो भी मांगा जाएगा प्राप्त हो जाएगा। और जैसे आंखें चढ़ी हों और उस समय दिखाई पड़ जाए तो कहने वाली बात भी जीव कहता नहीं, उसको छिपा जाता है। इस समय कहना ठीक नहीं है, मामला गर्म है बहुत, है? बाबा के चेहरे पर परम शांति का दर्शन करके मेरी माँ दौड़कर बाबा के पास गई। शंकर भगवान ने आदर किया और आप दर्शन करिए कहाँ बिठाया, बाम भाग आसन हर। यहां दर्शन करिए, शंकर जी ने मां को बामांग में विराजमान कराया। कल सती जी जब गई थी समाधि से उठने के बाद बाबा के, तो बाबा कहां बिठाए थे? कहिए कहिए, सामने। आज पार्वती जी को शंकर जी ने बामांग में बिठाया है। आपसे एकदम व्यवहारिक बात कहूं, यहां कोई नेता नहीं है ना? ठीक है, होंगे तो हम क्षमा मांग रहे हैं। पहली बार कोई विधायक सांसद बन जाए, 5 साल बाद दूसरी बार इलेक्शन में हार जाए, फिर 5 साल बाद तीसरी बार इलेक्शन में जीत जाए, तो पहली बार बनने पर जो प्रसन्नता नहीं होती है वो एक बार खोने के बाद दोबारा बनने में होती है। खोया हुआ स्थान जीवन में वापस प्राप्त हो जाए, उसकी कल्पना, उसके आनंद की कल्पना कोई नहीं कर सकता। मां बाबा के बामांग में विराजमान हुई, मां गदगद हो गई। पूरब जन्म कथा चित आई, पिछले जन्म की कथा स्मरण में आ गई। यहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने पूछा, एक क्षण रुकिए, आप क्या बोल रहे हैं? पिछली बार शंकर जी कथा सुना रहे थे, सती जी जहाज देखने लगी, कथा बीच में रुक गई। आज फिर से बाबा बरगद के नीचे कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। अई पार्वती जी आके बैठ गई यहां पर। क्या आज फिर कथा रोकने के लिए यहां पर आई हैं? शंकर जी बोले, याज्ञवल्क्य जी बोले, कथा रोकने नहीं आई हैं। फिर कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमार। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी, आज पार्वती जी कथा रोकने नहीं आई हैं, रुकी हुई कथा को प्रवाहित कराने के लिए आई हैं। ये पूरे संसार लोक का कल्याण करने आई हैं। आप कल्पना करिए, वो परिवार, वो गृहस्थ कितना धन्य होगा जहां पति और पत्नी बैठकर एक साथ भगवान की चर्चा करते हो। कितना धन्य होगा। सामने वो परिवार दिखाई पड़ रहा है। जपी जे ई पिय संग भवानी, बाबा और मैया एक साथ बैठकर राम राम का जप करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, घर परिवार में समय निकालकर भजन कर। क्या कर? भजन कर।
होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। इसलिए भजन कर, भजन कर, भजन कर, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज हरि करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। माँ और बाबा दोनों कैलाश में बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। माँ भवानी ने बाबा से कहा, नाथ आप पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर चलने वाले, अचर न चलने वाले, नाग पाताल में रहने वाले, नर पृथ्वी पर रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों के सेवक हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। नाथ आपकी शरण में आने वालों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है। प्रभु क्या ये संभव है कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह जाए? ये संभव है? बाबा बोले बिल्कुल संभव नहीं है। मां बोली यदि रहने के बाद भी दरिद्र है तो? शंकर जी बोले इसका एक ही अर्थ है कि रहने वाले को यह नहीं पता कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। यदि उसे पता चल जाए कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो वो दरिद्र रहने वाला नहीं है। मां ने कहा प्रभु यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता तो आपके चरणों की दासी होने के बाद ये मेरा भ्रम समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? मेरा भ्रम अब तक बना हुआ है। बाबा ने कहा आपको भ्रम है? मां ने कहा इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही अब तक आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो गया है, समाप्त नहीं हुआ नाथ। बाबा पूछे आपका भ्रम समाप्त कैसे होगा?
माँ बोली एक ही उपाय है जो आपके पास है, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा श्रवण कराएंगे। ये भगवान की कथा ही मेरे भ्रम को समाप्त कर देगी।